आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए मैं एक अहम वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ, ख़ास तौर पे उन तलबाओं के लिए जो बच्चे CUET UG की प्रिपरेशन कर रहे हैं एज आ उर्दू सब्जेक्ट। आप लोगों के जो फॉर्म जारी हो गए हैं, आप लोगों ने अपना फॉर्म भर दिया भी होगा। और इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप लोग जो है वो किन बुक के सहारे या किन बुक की मदद से आप लोग जो है वो CUET UG 2025 के इम्तिहान को जो है वो क्रैक कर सकते हैं, जिसमें 3 चीज़ आती हैं: इक़्तिबास, उर्दू अदब और कवायद। अगर आप लोग कवायद की क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है 9045220432। इस पे आप लोग CUET UG लिख के और अपना नाम, अपने स्टेट का नाम लिख के व्हाट्सअप कर देंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा सेशन है, आज हम लोग बात करेंगे आपके इक़्तिबास के हवाले से कि आपके एग्ज़ाम में इक़्तिबास कैसे आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन जो है करने होते हैं और इन 40 क्वेश्चन के आपको 200 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो आपका 5 नंबर का होता है। तो इस हिसाब से 40 क्वेश्चन आपके हुए 200 नंबर के, और इसमें से जो आपकी क्या बनती है, कट ऑफ बनती है। अब ये जो 200 नंबर हैं ये अलग अलग कैटेगरी वाइज है वो डिवाइड होते हैं। कुछ इक़्तिबास से आते हैं, कुछ आपके उर्दू ग्रामर से आते हैं और कुछ जो है वो आपके उर्दू अदब से आते हैं। तो आज जो हमारी क्लास है ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर का PDF है जो 2024 में आप लोगों से पूछा गया था। तो उसी फहरिस्त में आज हम लोग जो है वो इसके इक़्तिबास को जो है वो सोल्व करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम पूरे पेपर को अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे अपनी आने वाली वीडियोज़ में। तो आप लोग देख सकते हैं ये पूरा पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ से आपको सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। तो इसको करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो ये होता है कि आप इस पैराग्राफ को या इस पूरे इक़्तिबास को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लें। दूसरा ये होता है कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़ें, उसके बाद जो है वो इसमें सवाल ढूंढें। लेकिन जो सही और अच्छा तरीका होता है वो ये होता है कि पहले आप इस पूरे इक़्तिबास को आराम से पढ़ें, एक बार पढ़ें या 2 बार पढ़ें। तो इसमें जो है वो आपको टाइम जो है वो थोड़ा सा कम लगेगा, क्योंकि जब आपके सामने लैपटॉप होता है या आपके सामने एग्ज़ाम में कंप्यूटर होता है तो उसमें जो है वो काफ़ी सारी परेशानियाँ आती हैं स्क्रॉल करने में माउस को। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए आप पहले पूरा इक़्तिबास जो है वो आराम से पढ़ लें, उसके बाद जो है वो आप उसके सवाल का जवाब दें। तो आज की वीडियो में हम लोग ये पूरा इक़्तिबास जो है वो बात करेंगे जो दिया गया है अल्ताफ़ हुसैन हाली के हवाले से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें जो है वो हम लोग इस पूरे चीज़ को जो है वो अच्छी तरीके से करेंगे और फिर इसके बाद जो इसके सवाल हैं उसको हम लोग करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है CUET UG का, उसको वो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हाली का नाम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का नाम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन और तखल्लुस हाली था। हालांकि उनका पहला तखल्लुस जो है वो खस्ता था, जिसे इन्होंने जो है बाद में चेंज कर लिया और हाली रख लिया। वो पानीपत में पैदा हुए थे। उन्होंने पानीपत और दिल्ली में तालीम हासिल की। उन्होंने बाकायदा और सिलसिलावार तालीम का मौका नहीं मिल सका था, लेकिन अपने इल्मी शौक़ और मुताले की ज़ौक़ की बदौलत उन्होंने फ़ारसी व अरबी में भी महारत हासिल कर ली थी। वो अपने ज़माने में राइद मजहबी और गैर मजहबी उलूम व फ़नून से पूरी वाक़फ़ियत रखते थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगली लाइन देखते हैं। हाली के अदबी ज़ौक़ की तरबियत दहली की अदबी मजलिसों और शेफ्ता व गालिब की सोहबतों में हुई। शेफ्ता जो हाली थे उनके दोस्त थे और गालिब जो है वो क्या थे, हाली के उस्ताद थे। और इन्होंने गालिब के कहने पर ही अपना जो तखल्लुस है वो क्या किया था, हाली किया था। पहले ये खस्ता रखते थे। इन सब चीज़ों ने मिलकर उन्हें एक अच्छा शायर और साहिब बशीरत नक्काद व मुसन्निफ़ बना दिया। नक्काद याद रख लीजिएगा कि उर्दू तनकीद का जो आगाज़ है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली से ही होता है, जो उनकी तसनीफ़ है जो उन्होंने लिखी थी 1893 में, जिसका नाम था मुक़द्दमा शेर व शायरी। ये बड़ी मशहूर किताब है, अक्सर एग्ज़ाम में जो है वो पूछी जाती हैं, क्योंकि उर्दू अदब से भी सवाल आएंगे तो आप लोग जो है वो साथ के साथ नोट करते रहें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1856 में ज़िला हिसार में वो कलेक्टर के दफ्तर में मुलाजिम हो गए।
1857 के हंगामों में ये मुलाजमत जाती रही। उसके बाद वो नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता से वाबस्ता हो गए और तकरीबन 8 बरस वो उनके साथ रहे। शेफ्ता की वफ़ात के बाद, शेफ्ता की वफ़ात भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो याद रख लीजिएगा 1869 में जो है वो मुस्तफ़ा खां शेफ्ता की वफ़ात हुई। शेफ्ता की वफ़ात के बाद 1872 में लाहौर के गवर्नमेंट बुक डिपो में मुलाजिम हुए। यहाँ अंग्रेज़ी किताबों के उर्दू तर्जुमों की इस्लाह की खिदमत उनके सुपुर्द हुई। 4 साल, कितने साल? 4 साल वहाँ रहकर वो दिल्ली वापस आए और एंग्लो अरबिक स्कूल में मुदर्रिस हो गए। 1887 यानी कि 1887 में रियासत हैदराबाद ने उनके लिए 75 रुपये माहवार का वजीफ़ा मुकर्रर किया। 1891 यानी कि 1891 में जब ये वजीफ़ा 100 रुपये माहवार हो गया तो हाली ने स्कूल की मुलाजमत छोड़ दी और पानीपत जाकर तसनीफ़ व तालीफ़ के कामों में मशगूल हो गए। वहाँ उनकी वफ़ात हो गई 1940 में और पैदाइश जो है वो उनकी 1836 में जो है वो पानीपत में पैदाइश है और पानीपत में ही वफ़ात है। तो ये क्या है, ये पूरा इनका इक़्तिबास हुआ। अब इस इक़्तिबास से जो है वो सवाल आते हैं, आप लोग देखेंगे और आप लोग जो है वो उसका जवाब भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो पहला सवाल है, हाली का पूरा नाम क्या था? मुस्तफ़ा खां, असदुल्ला खां, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली या मोहम्मद हुसैन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली उनका असल नाम था। ये सारे जवाब जो हैं वो आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे, इसलिए मैंने कुछ सवालों पे जो क्या किया था, पॉइंट आउट किया था, ताकि आप भी जो है वो इसी तरीके से एग्ज़ाम में सवाल को पॉइंट आउट करते हुए चले। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, अल्ताफ़ हुसैन हाली लाहौर के गवर्नमेंट बुक डिपो में कब मुलाजिम हुए? 1857, 1856, 1891 या 1872? तो अगर ईयर में कंफ्यूज होता है तो आप लोग देख लीजिएगा कि गवर्नमेंट बुक में कब मुलाजमत हुए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आंसर हो जाएगा 1872 यानी कि 1872। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि 1872 में गवर्नमेंट बुक डिपो में क्या हो गए, मुलाजिम हो गए। आगे बढ़ते हैं। सेम पैराग्राफ है, बस सवाल ही क्या होता है आगे पीछे हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पूछा गया है सवाल नंबर 3, रियासत हैदराबाद ने हाली के लिए 75 रुपये माहवार का वजीफ़ा कब मुकर्रर किया? तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कब मुकर्रर किया 75 रुपये। तो आंसर हो जाएगा 1887 यानी कि पहला, और 1891 यानी कि 1891 में ये वजीफ़ा जो है वो 100 रुपये हो गया था। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1887। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और ये भी जो है इसी पैराग्राफ से है और पूछा गया है 1856 में हाली कहाँ मुलाजिम हुए? गवर्नमेंट बुक डिपो में, कलेक्टर के दफ्तर में, रियासत हैदराबाद में या मुस्तफ़ा खां शेफ्ता के यहाँ? तो आंसर हो जाएगा कलेक्टर के दफ्तर में। अगर आपको कभी कंफ्यूज हो कि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए तो आप एक बार जो है वो इसमें पैराग्राफ में देख सकते हैं और वहाँ पर जो है वो इसे भी आंसर लगा सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 1856 में ज़िला हिसार में जो हरियाणा में पड़ता है वहाँ कलेक्टर के दफ्तर में मुलाजिम हो गए, और इसमें जो है वो यहीं से आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है, और ये पैराग्राफ में से ही पूछा गया है कि हाली ने अपने इल्मी शौक़ और मुताले की ज़ौक़ के बदौलत किन ज़बानों में महारत हासिल की थी? तो 4 ऑप्शन है इसमें, उर्दू और अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ी व फ़ारसी, अंग्रेज़ी व अरबी, फ़ारसी व अरबी। तो हमने जब पैराग्राफ को पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि इन्होंने जो है वो फ़ारसी और अरबी में जो है क्या की है, महारत हासिल की है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4। इसके बाद बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ जो दिया गया है पैराग्राफ में से, और इसमें आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा होगा। नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता से हाली कितने बरसों तक वाबस्ता रहे? 5 बरसों तक, 8 बरस तक, 10 बरस या 12 बरस? तो हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहाँ से आप लोगों को जो है वो पता चल जाएगा कि वो जो है वो कितने साल तक जो है वो क्या रहे,
व बिस्तर है। तो ऑप्शंस में आप लोग अगर कन्फ्यूज़न हो तो एक बार जो है वो आप लोग वहाँ पर पैराग्राफ में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है 8 बरस, तो आंसर हो जाएगा 8 बरस, ऑप्शन 2। कभी भी इस तरीके से सवाल आपको जो है वो बाहर से नहीं देने हैं। सारे सवालों के जवाब आपको कहाँ मिलेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ इक्तिबास में मिलेंगे। ये एक पैराग्राफ हुआ। इसका जो अगला पैराग्राफ है वो हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। अगर कोई बच्चा ग्रामर की क्लास में जुड़ना चाहता है, क्योंकि ग्रामर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जो है वो इस नंबर पर रब्ता करके जो है वो जुड़ सकते हैं। अभी जो है वो आपकी ग्रामर की क्लास चल रही है। बाकी आज की सेशन में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।